हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। जो शिफ्ट हमने प्रीवियसली डिस्कस किए थे उसी से रिलेटेड आपके पर्सन अगर आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो हम यहाँ पर कुछ डायरेक्ट मैसेजेस, कुछ चैनल मैसेजेस और इस सिचुएशन में यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहता है इससे भी रिलेटेड कुछ साइंस पिक करते हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। जैसे कि हमने प्रीवियसली रीडिंग्स में डिस्कस किया ही था कि आपके पर्सन आपके किसी एक्शन या मूव को मिसअंडरस्टैंड कर बैठे हैं या फिर मिस इंटरप्रेट करके बैठे हैं कि आप इनकी तरफ लौट रहे हो, जबकि रियलिटी कुछ और है। आपने बस इन्हें जवाब दिया होगा, आप इन्हें एनर्जी देने नहीं गए थे, जस्ट एक रिप्लाई, जो एक सॉवरन रिप्लाई कह सकते हो या अल्टीमेटम भी देना कह सकते हो। तो इस तरह से अगर आपने रिप्लाई किया था तो आपके पर्सन एग्जैक्टली आपसे क्या कहना चाह रहे हैं ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। इनका पहला डायरेक्ट मैसेज है आप लोगों के लिए, यू अंडरस्टैंड मी। तो आपके पर्सन को ये लगता है कि आप इन्हें समझते हो और इस बार आप क्यों नहीं समझ रहे हैं। इस बार भी कुछ कहने आए होंगे, आपको कुछ बताने आए होंगे, आपकी एनर्जी मांग रहे होंगे, ये भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। बट अब आप क्यों नहीं समझ रहे हो? आप तो मुझे समझा करते हो ना, आप तो मुझे बहुत अच्छे से समझते हो। और ये डिवाइन फेमिनिन्स अक्सर प्रूव कर चुकी है अपने मैस्कुलिन से वो भी बातें कहकर जो उन्होंने कभी आपसे कही ही नहीं। बट स्टिल फिर भी आप 100% इन्हें बता सकते हो कि ये क्या सोचते हैं आपके बारे में या क्या चाहते हैं, आपको पहले ही समझ में आ जाता है। तो वो एक एस्ट्रल बॉन्ड के तहत आप इन्हें बहुत अच्छे से समझते हो। आपकी सोल कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है, आपको आपके पर्सन की अनकही बातें भी सुनाई देती हैं। तो यही आपके पर्सन यहाँ पर वंडर कर रहे हैं कि आप तो मुझे इतने अच्छे से समझते हो बट फिर भी अब क्यों नहीं समझ रहे। अब तो मैं आप तक रीच आउट भी रख रहा हूँ लेकिन फिर भी आप मेरी तरफ उस तरह का रिएक्शन नहीं दे रहे हो। तो ये कंप्लेन है और ये आपसे कहना चाहते हैं कि हाउ यू शेयर एवरीथिंग विथ मी। तो एक्चुअल में यहाँ पर आई लव यू बिकॉज है, आई लव यू बिकॉज हाउ यू शेयर एवरीथिंग विथ मी। तो ऑफकोर्स आपने भी अपने एंड की बातें इनसे जाकर बतानी बंद कर दी हैं, वरना पहले आप इनसे सारी ही बातें जाकर बताते थे। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप इनके बारे में क्या सोचते हो, आप क्या चाहते हो, सब कुछ ही आप इन्हें एक नेविगेशन के तौर पर या फिर एक ब्लू प्रिंट के तौर पर आप इन्हें सब कुछ जाकर बताते थे। आप इनके एक नॉर्थ स्टार बने हुए थे। लेकिन अभी आप इन्हें कुछ नहीं बताते, आप इनसे कुछ भी जाकर कहते भी नहीं हो। आप क्या डिमांड कर रहे हो इनसे ये भी नहीं बताते होंगे। आपने बस एक अल्टीमेटम दे रखी है और उसके बाद आपने इनसे किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट रखना बंद कर दिया होगा। तो योर पर्सन इज स्टिल वंडरिंग कि क्या ऐसी वजह है कि पहले जैसा सिनेरियो अब कंप्लीटली बदल गया है। पहले जिस तरह से आप इनके साथ सब कुछ शेयर करते थे वो अब आप नहीं कर रहे हो। तो ये इनके लिए परेशानी की बात है। इनका अगला डायरेक्ट मैसेज है, यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू। तो अभी इनको आपकी बहुत ज़रूरत है। हो सकता है अपने लाइफ के एक ऐसे फेज़ में होंगे जहाँ पर आपका होना बहुत ज़रूरी था, भले ही वो जनरल लाइफ को लेकर हो सकता है, करियर फ्रंट्स को लेकर हो सकता है, इनकी हेल्थ को लेकर हो सकता है, कुछ भी ऐसी बातें जहाँ पर इनको आपकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है बट यू आर नॉट देयर। और जानबूझकर शायद आप इनसे दूर हुए हो। आपको पता है कि आपके पर्सन को आपकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है लेकिन आपने खुद को वहाँ से डिटैच करवा लिया, क्योंकि यही वो फेज़ होगा जहाँ से आपके पर्सन को समझना होगा कि आप इनके लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो अगर जानबूझकर ही आपने अपनी एनर्जीज़ को विड्रॉ कर लिया है तो ये आपका स्मार्ट मूव है और सच में इनको फ़र्क पड़ने लगा है आपके ना होने से। तो यहाँ पर इनका अगला डायरेक्ट मैसेज है, वी कैन इमेजिन अ वंडरफुल फ्यूचर टुगेदर। तो शायद आप दोनों एक दूसरे के साथ उस फ्यूचर की एक नींव को ऑलरेडी इमेजिन कर चुके हो, फाउंडेशंस रख चुके हो। आपने सोच लिया है कि आप क्या चाहते हो, दोनों ही फ्यूचर में एक दूसरे के साथ किस तरह से रहेंगे, क्या करेंगे। और
वो कहते हैं ना कि ड्रीमी लाइफ हर कोई जीता ही है। जब लाइक कोई भी अगर रिलेशनशिप में स्टेप इन कर रहा है तो वहाँ से फ्यूचर की लाइक विजुअलाइजेशंस होती हैं, प्लानिंग्स होती हैं और एक पिक्चर देखा जाता है। तो उसी तरह से आपके पर्सन और आपने फ्यूचर को इमेजिन कर लिया था और शायद ये वो सारी बातों को भी याद कर रहे होंगे कि किस तरह से आप दोनों ने एक दूसरे के साथ फ्यूचर को इमेजिन किया है। और अगर ये मामला सिर्फ वन साइडेड है, मान लो अगर आपने अपनी सारी थॉट्स इनको जाकर बताई हैं तो ये भी वैसे ही सोचते हैं, या फिर उनको याद आ रहा है कि किस तरह से आपने इनको फ्यूचर दिखाया था। मतलब अगर आप दोनों साथ में होंगे तो क्या क्या होगा, ये सब कुछ आपने ऑलरेडी इनसे कहा होगा। फाइन, तो ये भी आपके पर्सन याद कर रहे हैं यहाँ पर। दे कैन एक्चुअली सी द फ्यूचर विथ यू, ये भी हो सकता है इसका मतलब। इनका अगला मैसेज है, यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन नाइस वेज। तो शायद ये वेट कर रहे हैं, इनको लग भी रहा होगा कि चलो अभी नाराज है मेरी डिवाइन फेमिनिन, अब ये बहुत जल्द मुझ तक एक कोई सरप्राइज लेकर आएंगे। मैंने कहा था ना आपसे कि आपके पर्सन म्यूजिशियन वाली एनर्जी में है, इनमें वो घमंड है, इनके अंदर वो एक अभी भी डेविलिश एनर्जी है जो कि एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। एक सेल्फिश एनर्जी कह सकते हैं, जहाँ पर इंसान अपने कंफर्ट जोन में रहकर सब कुछ ही फ्रॉम द फार हैंडल करना चाहता है, कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, लीप ऑफ फेथ लेना नहीं चाहता, अपने आप को सरेंडर नहीं करवाना चाहता। तो आपके पर्सन एग्जैक्टली उसी एनर्जी में है और इनको लगता है कि अभी आप कोई सरप्राइज देने आ ही जाओगे। तो दे आर वेटिंग, ये भी एक फॉर्म ऑफ वेटिंग ही है। और यहाँ पर इनका अगला मैसेज है, आई सी योर फेस एवरी टाइम आई क्लोज माई आईज। तो यहाँ पर बहुत सारी विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन और सपने देखे जा रहे हैं आपके पर्सन द्वारा, और ये बहुत कुछ सोच रहे हैं। जब कभी भी ये आंखें बंद कर रहे हैं तो इसको भी एक टेलीपैथिक फॉर्म ही कहेंगे हम। आपके पर्सन अगर आपको देख पा रहे हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्ट ही है, जो कि इतना इजीली किसी भी रिश्ते में फील नहीं होता, जहाँ पर सोल कनेक्टिविटी है, सोल जर्नीज़ हैं और एक दूसरे के साथ अगर पास्ट लाइफ कनेक्शन है तभी इस तरह की इंटेंस्ड फीलिंग्स फील होती हैं। आंखें बंद कर रहे हैं तो वो दिखाई दे जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो आपके पास ही हैं, जबकि आपने उनकी फ़ोटो भी नहीं देखी है। मतलब इस दौरान अगर फ़ोटोज़ भी नहीं देख रहे हो फिर भी ऐसा लगता है कि आप उन्हें बहुत ही क्लियरली देख सकते हो। और एक ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है कि जब आप मिरर में देख रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप खुद से बात नहीं कर रहे हो, आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन से बात कर रहे हो। तो ये भी कभी ट्राई करके देखना, जस्ट मिरर में अपने आप को देखकर ये फील करना या ये इमेजिन करना कि आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन से बात कर रहे हो, और ट्रस्ट मी वो बात उन तक पहुंचेगी। ओके, ये भी एक फॉर्म ऑफ टेलीपैथी है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के मिरर हो, मिरर सोल्स हो। तो जो आप खुद से कह रहे हो वो उन तक जाकर पहुंचनी है बातें, भले वो कैसी भी बातें हों, अच्छी भी बातें हों, नेगेटिव भी बातें हों, कंप्लेंट्स हो, डिमांड्स हो, जो भी हो, वो सब कुछ उन तक रिफ्लेक्ट होता ही है। समझ रहे हो? तो ये हो गए इनके डायरेक्ट मैसेजेस। अब हम बढ़ते हैं चैनल मैसेजेस की तरफ। इनका पहला चैनल मैसेज है आप लोगों के लिए, द पैशन आई फील इज ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। जैसे कि मैंने कहा आपसे कि ये एक वेटिंग एनर्जी में है और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप आएँ और इन्हें एक सेवियर की तरह सेव कर लें, क्योंकि जो पैशन है, जो इंटेंसिटी है, जो पुल है, वो इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग है इनके लिए। उसे संभाल पाना, उसको लाइक रिलीज़ कर पाना, मतलब अब कोई इंसान किसी के बारे में कंटिन्यूसली सोचता जा रहा है और ऐसा कभी हुआ नहीं कि इन्होंने सोचा हो और आप गए नहीं हो इनके पास, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन अब की बार सब कुछ ही चेंज्ड है। अब की बार जब ये आपको पुकार रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, आपके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हैं, पैशन आपकी तरफ सेंड कर रहे हैं, तो आप फिर भी शो अप नहीं हो रहे, आप फिर भी इनको नहीं मिल रहे हो, इनकी मतलब आपकी एनर्जी इनको नहीं मिल रही है, आपका टाइम नहीं मिल रहा है। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ पैनिकिंग एनर्जी। आपके पर्सन अभी पैनिक हो रहे हैं कि ऐसे कैसे, जिस इंसान के कंट्रोल्स मेरे हाथों में थे, जिसका रिमोट कंट्रोल ही मेरे पास था और मैं जब चाहे जैसे चाहे
उस इंसान को चला लेता था, बट अब वो इंसान बिल्कुल ही गायब है। क्या हो गया, मेरा रिमोट कंट्रोल ख़राब तो नहीं हो गया? इस तरह से आपके पर्सन एक पैनिक मोड में चैनल होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो पैशन है, जो अट्रैक्शन है, जो इंटेंसिटी है, वो इतनी ज़्यादा हाई है, इंटेंस्ड है कि आपके पर्सन हैंडल नहीं कर पा रहे उस चीज़ को। तो ये आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं यहाँ पर दबे शब्दों में। और इनका अगला मैसेज है, आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। तो इनको फिर भी लगता है कि शायद मुझ में ही कमी है, मेरा रिमोट कंट्रोल काम नहीं कर रहा है, मुझे कुछ तो फिक्स करना पड़ेगा अपने अंदर। ऐसा मैं क्या करूं कि मुझे डायरेक्ट एक्शन रखने से पहले अगर मैं कुछ ऐसा कुछ फिक्स कर सकता हूं क्या कि मेरी डिवाइन फेमिनिन को मैं अपनी ओर खींच सकूं। तो ये मैंने आपको बताया था ना कि डेविलिश एनर्जी, आपके पर्सन लाइक उस मास्क के पीछे से ही आपको ऑपरेट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये मास्क हटा देते हैं तो इनकी सबसे बड़ी कह सकते हैं ना ईगो डेथ है, और सबसे बड़ा सरेंडर है इनका। और इतनी इजीली कोई डिवाइन मैस्कुलिन सरेंडर होता नहीं है, इनको वक्त लगता है, इनको भी किन्हीं लेवल से, किन्हीं पड़ावों से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाकर ये सरेंडर करते हैं खुद को। बट फिर भी योर पर्सन इज़ अ थिंकिंग एंड कैलकुलेटिंग एंड एनालाइजिंग मोड, जहाँ पर ये बहुत कुछ सोच रहे हैं, स्ट्रैटेजी बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनका अगला मैसेज है, यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस। तो ये एक कह सकते हैं ना फियरफुल एस्केप है। समटाइम्स डिवाइन मैस्कुलिन ऐसे भी सोचते हैं कि छोड़ो यार, वो मेरे बस की नहीं है, मतलब वो इतनी अच्छी है, वो इतनी प्यारी है, मैं तो उसे डिज़र्व ही नहीं करता, उसको तो कोई भी अच्छा बंदा मिल सकता है, और मैं उसे शायद वो टाइम, वो एनर्जी, वो प्यार नहीं दे सकता, वो केयरिंग नहीं दे सकता जो वो चाहती हैं, जो अंडरस्टैंडिंग वो चाहती हैं, शायद मैं वो नहीं दे पाऊँगा। तो ये एक इसी बात को सोचकर एक सेटबैक रख लेते हैं, अपने कदमों को पीछे ले लेते हैं, समझ रहे हो, और ख़ुद को ये दिलासा या तसल्ली देते हैं कि छोड़ो यार, मैं तो काबिल ही नहीं हूँ, वो तो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, शी डिज़र्व समवन बेटर देन मी। इस तरह से खुद को कह रहे होते हैं। और इनका अगला मैसेज है, आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। तो ये भी वही बात है, ये भी एक फियरफुल एस्केप ही है, जहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन्स खुद को ये भी कह रहे होते हैं कि अच्छा ही हुआ मैंने अपनी फीलिंग्स नहीं बताई, पता नहीं मैं अपनी डिवाइन फेमिनिन को डिज़र्व करता भी हूँ कि नहीं, यू नो। तो शायद ये अपने मास्क को फिर से एक तरह से रीएनालाइज कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं कि क्या मैंने सही किया, क्या मुझे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देना चाहिए। मतलब ये बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। जब आपकी एनर्जी है ही नहीं, आपके साथ ये एंगेज हो ही नहीं पा रहे हैं, तो कहीं तो इन्हें अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी ना। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इनके मैसेजेस को देखकर ये वो सारी एनर्जी खुद पर ही लगा रहे हैं, खुद में ही कमियां ढूंढ रहे हैं, उनको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर लूप होल्स तलाश करने की कोशिश करें कि किसी तरह आपको ये वापस से अपनी ओर खींच सकें, यू नो। और इनका अगला मैसेज है, व्हाट इज़ द ट्रूथ। तो जब इतने सारे क्वेश्चन ये खुद से कर लेते हैं और इनको कोई आंसर नहीं मिलता, तो ये आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या मतलब सच्चाई क्या है, ये जो भी हो रहा है मेरे साथ, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है पिछले दिनों में, या फिर जितने भी टाइम का भी आपका कनेक्शन है, मान लो यहाँ पर सालों भी अगर बीते हैं, तो पिछले सालों में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। और जब कभी भी मेरी डिवाइन फेमिनिन मुझसे दूर गई हैं, वो लौटी भी हैं, मेरे इक्के दुक्के इमोशनल बेट से वो रिटर्न हुई है मेरे पास। तो इतना लंबा गैप तो कभी उन्होंने रखा नहीं। तो ऐसी क्या सच्चाई है? तो मे बी दे आर जस्ट फिगरिंग आउट, या सच्चाई तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर क्यूरियस टू नो अबाउट यू, या फिर आपके एंड पर क्या चल रहा है ये जानना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं। इनका अगला मैसेज है, आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ। तो वही कि इनको ये भी पता है कि अभी राइट नाउ मैं अपने आप को जाकर एक्सप्रेस नहीं कर सकता। एक बार मैंने एक्सप्रेस कर दिया तो यहाँ पर सब कुछ सेटल भी होना है, सब कुछ सही होना है, क्योंकि वही कन्फेशन ही यहाँ पर एक मेन ऑब्स्टिकल होगा आप दोनों के बीच में। इन्होंने बताया ही तो नहीं है कि हाउ मच दे लव यू, या फिर ये क्या चाहते हैं इस कनेक्शन में। जब ये चीज़ आपके पर्सन एक्सप्रेस कर देंगे एक बार कभी, तो तब यहाँ पर सब कुछ सही हो जाना है। तो मे बी दे आर जस्ट नोइंग द आंसर या सोल्यूशन, को पता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचे कैसे, यू नो।
नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू। तो ये चाहते हैं कि बिना इनके एक्सप्रेस किए आप इन्हें समझ जाएं, जो कि ऐसा हुआ भी, लेकिन अब और नहीं करना है आपने, अब इन्हें कहने देना है, क्योंकि आपने इनकी अनकही भाषा को भी भाषा बनाया, उसे अंडरस्टैंड किया, आप इनके लिए सपोर्टिव रहे, लेकिन अब वो और नहीं चलेगा। फाइन, तो आपको डेल्यूजन में तो नहीं रहना है, आप किंग को एक्सपेक्ट कर रहे हो, समझ रहे हो ना, और किंग छल नहीं रखता। फाइन, किंग एक सॉवरन मूव रखता है, एक्शन रखता है, जहाँ पर कमिटमेंट है, जहाँ पर प्रॉमिस है, जहाँ पर अवेलेबिलिटी है, टाइम है, और सब कुछ जस्टिस के फॉर्म में है। तो जस्ट मेक योर सेल्फ अवेलेबल फॉर योर किंग, नॉट फॉर एनीवन एल्स। अगर ये मास्क पहनकर आ रहे हैं तो आपको इन्हें एक्सेप्ट या एम्ब्रेस नहीं करना है। अगर ये किंग बनकर आ रहे हैं तभी आपने इन्हें बुलाना है, अपने लाइफ में वेलकम करना है, समझ रहे हो। तो इसी के चलते अब हम कुछ साइंस पिक करते हैं इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में। अगर यूनिवर्स आपको गाइड करना चाह रहा है तो क्या गाइडेंस होगी आपके लिए। पहला यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज अपीयर हुआ है ओवर थिंकिंग का। Playing negative scenarios in your head is creating issues which weren't there at first. तो ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स की एक आदत होती है पेसिमिज्म में बने रहना, यानी कि नेगेटिव थिंकिंग या ओवर थिंकिंग में चैनल होना। तो ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। जब कभी भी आपको नेगेटिव फीलिंग्स या नेगेटिव सिनेरियोज आप सोचकर परेशान हो रहे हो, तो आपको अपनी जो एनर्जी है, आपके थॉट्स हैं, वो रीडायरेक्ट करने होंगे एवरी टाइम। आपको पॉजिटिव माइंड फ्रेम में या माइंडसेट में आना पड़ेगा, क्योंकि जितनी बार भी आप नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हो तो आप सिग्नल दे रहे हो यूनिवर्स को कि आपको भरोसा नहीं है, ना खुद पर, ना यूनिवर्स पर, ना गॉड पर। आपको भरोसा ही नहीं है, आप डिवाइन पावर्स पर डाउट करते हो। फाइन, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है आपकी। तो ओवर थिंक करना छोड़ दें और लेटिंग गो वाली एनर्जीज में आए। If someone leave you confused more than comforted, you need to reassess their access to you. तो ये letting go वो बात को भी लेकर है कि आप नेगेटिव थॉट्स से खुद को रिलीज कर रहे हो, ओवर थिंकिंग से भी रिलीज कर रहे हो खुद को। और एक letting go यहाँ पर ये भी कहता है कि if at all your person is confusing you with their behaviors, with their action or with their even words, तो आपको इनकी बातों पर, इनके एक्शंस पर या इनके बिहेवियर्स पर फोकस नहीं रखना है। रैदर आपको एनर्जी पर, अपनी इंट्यूशन पर फोकस रखना है कि एनर्जी क्या कहती है और आपका दिल क्या कहता है। अगर आपको इंट्यूशन गाइड कर रहा है प्रॉपर डायरेक्शंस की तरफ, तो आपको वहीं पर चैनल होना है और इनसे आपने ज़रूर डिटैचमेंट रखनी है, क्योंकि यही वो एक तरीका होगा या यही वो एक सोल्यूशन होगा जहाँ से आप अपने पर्सन को अपनी ज़िंदगी में एक किंग की तरह एम्ब्रेस कर पाओगे। वरना ये कभी किंग की एनर्जी में नहीं आएंगे। ये एक पैरासाइट की तरह या एक बेगर की तरह आपकी एनर्जी को सिर्फ रिसीव करने आएंगे, बदले में आपको कुछ नहीं दे पाएंगे। समझ रहे हो आप। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने पर्सन को किंग कब बना रहे हो। ओके, और यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहा है कि दे आर द वन। इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड तो याद रखें कि दे आर द वन। यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो यही वो पर्सन है जिसके लिए शायद आपने जन्मों जन्मों का इंतज़ार किया है, या फिर जिसका आपको इस जन्म में बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। एंड फाइनली वो आपको मिल चुके हैं। बस अभी यहाँ पर एक फ़िज़िकल डिस्टेंस कवर करना बाकी है, और वो तभी होगा जब आप इन्हें चेस करना छोड़ दोगे। फाइन, जब आपको पता है कि लाइक कोई चीज़ आप ही के लिए बनी है, ओके, और उस चीज़ पर आप ही का नाम लिखा है, तो फिर आप क्यों उसे लाइक पाने के लिए भागोगे उसके पीछे। आपको पता ही कि वो आप ही की है और आप ही को मिलनी है। तो बस शांत रहिए ना, और रिलैक्स रहिए कि वो आपको लाइक डिवाइन टाइमिंग के तहत मिल जाएगी। फाइन, यू जस्ट नो नीड टू वरी अबाउट दैट। और यहाँ पर नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग टॉक्स अबाउट ट्रस्ट द प्रोसेस, दिस कनेक्शन इज़ डिवाइनली टाइम्ड। यही तो मैं बता रही थी आपको। कुछ चीज़ें वक्त पर मुकर्रर कर दी गई होती हैं, वक्त से पहले आपको नहीं मिल सकती, चांस ही नहीं है। आपको वो वक्त का जो साइकिल है, जो पहिया है, वो घूमने देना ही पड़ेगा। और जब उसका एक प्रॉपर टाइम आ जाएगा,
अगर उसने सही चक्कर लगा लिया टाइम ने, तो आपका टाइम आएगा, और जब आपका टाइम अराइव होगा तभी आपके पर्सन भी आपको मिल जाएंगे। यूनिवर्स आपके लिए सारी चीज़ें इस तरह से अलाइन करके देगा, आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि कैसे हो गया, आप खुद वंडर करने लगोगे। तो ट्रस्ट द प्रोसेस, नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, कुछ भी यहाँ पर गलत नहीं हो रहा है। जो होना है वो होना ही है, और इसी तरह से होना है, यही आपकी किस्मत में लिखा है। तो फेट्स पर आपको भरोसा रखना है, तकदीर हम जिसको कहते हैं उस पर आपने विश्वास रखना है, क्योंकि वो ऑलरेडी रिटन होती है। फाइन। यहाँ पर बैलेंस टॉक्स अबाउट there needs to be a healthy balance of physical, emotional and spiritual intimacy for a relationship to be sustainable। तो बैलेंस का खास ख्याल रखना है। जहाँ पर भी इम्बैलेंस सिचुएशन होती है वहाँ पर यूनिवर्स होने नहीं देता। जब तक बैलेंस नहीं आ जाता आप दोनों के बीच में, तब तक यहाँ पर यूनियन डिले रहेगा। तो वो डिवाइन टाइमिंग तब भी अपीयर या अराइव होगा जब एक बैलेंस आप देख सकोगे अपनी एनर्जीज में भी, और अगर आपने इम्बैलेंस सिचुएशन को रिलीज़ कर दिया है तो तभी आपके लिए वो बैलेंस मैनिफेस्ट होगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पर लेट गो ऑफ द नीड टू कंट्रोल, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो यस, ये भी बात डिवाइन टाइमिंग की तरफ ही इशारा कर रही है कि जिन चीज़ों पर आपका कंट्रोल नहीं है, जैसे कि टाइम लाइन्स हैं, आपकी लाइफ के पैटर्न्स हैं, आपकी तकदीर है, और आपकी मैनिफेस्टेशंस वगैरह हैं, इन सारी चीज़ों पर आपका कंट्रोल नहीं होता। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो आपको प्रैक्टिस करनी है, पॉजिटिव माइंड फ्रेम या पॉजिटिविटी। ओवरथिंक बिल्कुल नहीं करना है, किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं करने जाना है, और चेज़र नहीं बने रहना है। जब आपने गॉड से या यूनिवर्स से अपनी विशेस की डिमांड ऑलरेडी रख दी है, आप मांग रहे हो, तो वो मांगते रहिए, लेकिन वहाँ पर कंट्रोल नहीं होना चाहिए। भरोसा रखिए कि डिवाइन के पास वो ताकत है, आपको सब कुछ ही मिल सकता है। बस आपकी शिद्दत देखी जाती है, आपका बिलीव देखा जाता है, आपका इरादा, आपका इंटेंट देखा जाता है। अगर वो प्रॉपर है, वो सही है, वो बैलेंस्ड है, तभी आपको चीज़ें मिलेंगी जो भी आप चाह रहे हो। ओके, तो यही था गाइस आज के शिफ्ट में। और अगर ये शिफ्ट और यहाँ की जो भी गाइडेंस है आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं या आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग ज़रूर पिक करते हैं। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।